राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। भाई सुबह के बज रहे हैं 9 और अभी भी निकले हुए सिंपल में। और भाई कल का तो हमारा काम अच्छा रहा था। अब आज का बता दें, 19 दिसंबर है, दिन है मंगलवार का। और भाई ये रहा अपना डिस्प्ले मीटर, टाइम भी बता रहा है। अभी घर से 0 किया था, इतनी गाड़ी चली हुई थी। और कल सीएनजी वगैरह भराई थी भाई। सीएनजी शाम को भराने से ये है कि थोड़ा सा बैठ जाती है भाई। सुबह सुबह जब गाड़ी निकालते हैं तो सुई थोड़ा सा जो है नीचे हो जाती है। इसमें से कुछ लोग मानते हैं कि शाम को नहीं भरानी चाहिए यार, क्योंकि उड़ जाती है। जबकि एक्चुअल में ऐसा होता नहीं, उड़ती कभी नहीं सीएनजी, टंकी में ही रहती। टंकी में से कहाँ उड़ जाएगी भाई। हाँ ऐसा होता है, इसका सीएनजी बैठ जाती है तो प्रेशर थोड़ा सा नीचे हो जाता है, जो सुई अपनी होती है तो थोड़ा सा नीचे हो जाता है। तो कुछ इस तरह का है भाई। तो कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई, शाम को नहीं भराना चाहिए, सुबह भराना चाहिए। शाम को भरा के गाड़ी खड़ी कर दो तो उसमें सीएनजी उड़ जाती है। जबकि उड़ती नहीं है, जितनी गाड़ी में उतनी ही रहेगी। और ये बैठी हुई है, माइलेज अच्छा देगी, मतलब ज्यादा चलेगी गाड़ी ये सीएनजी पे, क्योंकि जो है उतना तो चलेगी ही। तो भाई अभी निकले हुए हैं और हमारे पास वन वे कैब पार्टनर हमने डाउनलोड कर लिया था। सुबह भाई ऑन किया तो बुकिंग आ गई। 9:15 बजे का पिकअप है, आईआईटी से पिकअप है और लखनऊ एयरपोर्ट जाना है भाई। क्या था, मैं नींद में था सुबह। ये बुकिंग हमारे पास 6-7 बजे आ गई थी भाई। तो जब सुबह 6-7 बजे हमारा बुकिंग आई है तो मैं नींद में ही था। हमने ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद इसमें पैसा दिखा रहा था भाई 900 कुछ रुपए प्लस 100 रुपए टोल का, मतलब 1000 कुछ रुपए मिलेंगे हमको आईआईटी से एयरपोर्ट जाने का। लगभग 90-95 किलोमीटर गाड़ी चलनी है। तो हमने कहा चलो पहली बुकिंग है इस गाड़ी पे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। हाँ एक्सेप्ट तो कर ही चुके थे, लेकिन हमने कहा अब इसे पूरी भी कर लेते हैं, क्योंकि कैंसिल करते हैं तो कैंसिलेशन चार्ज हमारे इसमें जोड़ देता, माइनस में निगेटिव में बैलेंस हो जाता। अब तुरंत करते तो 100-150 करता। अगर जो अब हम कैंसिल करेंगे तो लगभग 300-350 रुपए हमारे निगेटिव में कर देगा। कमाए 1 रुपया नहीं है इस ऐप से अभी तक इस गाड़ी में। तो भाई हमने कहा चलो करते हैं। अब आप लोगों को दिखाते हैं भाई वो ऐप किस तरीके का होता है और एक्सेप्ट करने के बाद किस तरह का हो जाता है। ये देखो दूसरा मोबाइल रहा, दूसरे मोबाइल में भाई खोलते हैं। ये रहा अपना वन वे कैब, ये दिखा रहा है पिकअप एंड ड्रॉप लोकेशन और मैप भी बन के आ रहा है। मैप भी लगा लेते हैं भाई। और फेयर एयर तो लास्ट में दिखाएंगे आपको कि कितना क्या हुआ, कितना क्या नहीं। लोकल में काम है नहीं तो हमने कहा चलो यही कर लेते हैं। देखो 10 किलोमीटर अभी यहाँ से दिखा रहा है, जबकि 10 किलोमीटर है नहीं है, बहुत ज़्यादा घुमा के दिखा रहा है। हमें मालूम है जिधर से हमको जाना है, जिधर से कम दूरी पड़ेगी, मुश्किल से 5 किलोमीटर होगा यहाँ से। ये पीछे वाले गेट से दिखा रहा है। एक आईटी का पहले वाला गेट पड़ता है, एक बाद वाला गेट पड़ता है, बाद वाले से दिखा रहा है ये। तो हम उधर से जाएंगे ही क्यों भाई, हम तो सामने वाले जाएंगे। लगभग 5 किलोमीटर की हमारी जो है गूगल मैप के हिसाब से कम चलेगी गाड़ी, और गूगल मैप के हिसाब से जाएंगे तब तो भाई वारे न्यारे हो जाएंगे, गाड़ी बहुत ज़्यादा चल जाएगी। तो चलते हैं, पिकअप करते हैं। आज वन वे कैब की भी बुकिंग करके देखते हैं भाई। उबर की करते ही हैं, ओला की पहले करते थे, हालांकि अब नहीं करना है। 15-20 दिन हो गए हैं आउट स्टेशन नहीं आई है। महीने के लास्ट में, हाँ नवंबर के लास्ट में हमारी आउट स्टेशन बंद हुई थी ओला की। अब दिसंबर के लास्ट में शायद चालू होगी। ऐसा है कुछ हिसाब किताब। उबर भी 1 महीने के लिए बंद हुई थी, ओला भी 1 महीने के लिए। ओला उबर दोनों की 1 महीने के लिए बंद हो चुकी है। तो वन वे का हमने डाउनलोड कर लिया था और बकाया अपने पास इन ड्राइवर रैपिडो वगैरह है ही। तो वहाँ जाके देखेंगे क्या सिस्टम है क्या नहीं। और फिलहाल भाई सुबह सुबह रोड पे लोड बहुत है, मतलब भीड़ भाड़ बहुत है। ये देखो सब स्कूल की वजह से शायद इतना ज़्यादा भीड़ भाड़ है। तो अभी चलते हैं, सीधा पिकअप करते हैं चल के आईटी, और पिकअप करने के बाद फिर वीडियो शूट करेंगे भाई। निकलते हैं यहाँ से फटाफट। भाई अभी हम आ चुके हैं आईटी छात्रावास 6 नंबर, यहीं पे आके खड़े हैं भाई। ये देखो अगर हम इसे कैंसिल करते हैं पेनाल्टी 550 रुपये है भाई। तो वन वे कैब जो भी आदमी चलाए भाई सोच समझ के चलाए। अगर हम कैंसिल करते हैं 550 रुपये चार्ज इसका पड़ता है, ठीक है। इसको चलो कैंसिल कर देते हैं।
अब कस्टमर के लोकेशन पहुंच गए हैं, तो भाई क्लाइंट लोकेट दबा देते हैं। क्या यार, सेल्फी मांग रहा है। चलो इसे सेल्फी मैं दे देता हूँ भाई, ले ले भाई सेल्फी। तो भैया आ चुके हैं अमौसी एयरपोर्ट। कस्टमर को हमने ड्रॉप कर दिया है यहीं ओला पिकअप पॉइंट पे, और उससे पैसे ले लिए भाई 1343 रुपये टोटल। 1343। अब वन वे कैब ने कितना काटा है वो भी बाद में देखेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं बाहर, क्योंकि गाड़ी चल चुकी 101 किलोमीटर, टाइम बज रहा 11:30 और सीएनजी आधे से कम बची है भाई। तो कुछ इस तरह का है हिसाब किताब अपना। फटाफट यहाँ से निकलते हैं बाहर। 8 मिनट से ज़्यादा हो जाएंगे तो बोलेगा पार्किंग का पैसा दो भाई, तो वो तो मुझे देना नहीं है, ठीक है ना। इसीलिए फटाफट यहाँ से निकलते हैं बाहर। तो आज का तो अभी तो काम अपना सही हो गया है। अब इधर से भी मिल जाए भाई तो मज़ा ही आ जाए। अब इधर देखते हैं उबर देता है या वन वे कैब अपना यही वापस देता है। तो यहाँ पर्ची जमा होगी भाई, यहाँ से निकलेंगे बाहर की तरफ। वो ईवी गाड़ी जा रही है, टाटा की टियागोर ईवी। यूपी 32 नंबर है, कानपुर में है हमारे, लेकिन ये फ़िलहाल ये लखनऊ की गाड़ी थी। अब यहाँ देंगे इनको पर्ची, फटाफट निकलेंगे यहाँ से बाहर। ये जमा हो चुकी भाई, बाहर निकल चुके हैं। अब कहीं सही जगह देख के भाई गाड़ी को पार्क करेंगे और करेंगे बुकिंग का वेट। देखते हैं भाई कितनी देर के बाद हमारा नंबर आता है है ना। अब यहाँ पे भाई ग्लास बदल गया, बहुत मज़ा आ गया। ग्लास ये चिटका रहता था तो हमारा नज़र आता था वीडियो जब रिकॉर्ड करते थे, तो ये सारा कुछ रिकॉर्डिंग होके आता था। अब देखो ऊबर की आईडी भी अपनी ऑन है। अब भाई इसमें वन वे में दिखाते हैं आपको। 86 रुपये काटे हैं। अब देखें किस हिसाब से काटे हैं भाई, डिटेल में जाएं। ये 1142 ऑनलाइन। अच्छा, टोल कमीशन कैश 1142। चलिए निकलते हैं बाहर की तरफ, फिर हिसाब किताब समझेंगे। अभी तो कुछ समझ में नहीं आया है। आप लोगों को समझ में आ गया हो तो भाई बता देना। ये हिसाब किताब दिखा रहा ऑन हैंड 957 रुपये, 100 रुपये टोल का कमीशन, 365 ऑनलाइन, 269 रुपये इनके जमा थे। कैश 1142 रुपये हमने इकट्ठा किया है, और 100 रुपये हमने इसलिए इनसे ज़्यादा लिए हैं भाई। 1344 पेमेंट लिया है, क्योंकि ये गर्ल्स हॉस्टल में थी। एक बॉयज़ भी इनके साथ में आया हुआ, बोले भैया हॉलेट ले लीजिए। तो हमने बोला मैडम इसमें तो एक्स्ट्रा चलेंगे तो पैसे भी एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। एक्स्ट्रा कहीं रुक के चाय नाश्ता पानी का 10-5 मिनट की कोई बात नहीं, अगर ज़्यादा समय लगाओगे तो समय का भी आपको अलग से देना पड़ेगा। बोलो ठीक है भैया ले लो चल के। तो हमने कहा 100 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेंगे। मान गई थी, 100 रुपये में एक्स्ट्रा ले लिए थे, क्योंकि वन वे कैब वैसे भी इतना कम बिल देती है। समय हमारे का कोई जुड़ के नहीं आता है। अभी जाम लगा था, 10-15 मिनट अपना बेकार गया, 1 रुपये भी बढ़ के नहीं आए। अरे 10-15 मिनट सोचो, 2-4-10 घंटे भी बेकार होते तब भी अपना फेयर उतना ही आता। अच्छा ओला में ये सारी चीज़ें हैं कि समय वगैरह काउंट हो जाता है और पैसा हमारा ऐड होके आता है। तो ओला में बताना नहीं पड़ता, ठीक है जितना भी टाइम लगाओ हमारा क्या है, पैसा तो सारा हमें मिलेगा ही। लेकिन वन वे कैब में क्या है, आप एक्स्ट्रा गाड़ी भी चलाओगे तब भी पैसा नहीं बढ़ेगा, और समय बेकार करोगे कस्टमर के कहने से तब भी पैसा नहीं मिलेगा। चाहे तो जाम में फंसे रहो तब भी पैसा नहीं बढ़ के आएगा। तो कस्टमर जब भी रोकने कहे उनसे बोल दो कि भैया ये पैसा आपको एक्स्ट्रा पड़ेगा, या एक्स्ट्रा कहीं जाने के लिए कहता है, क्योंकि कस्टमर बहुत दिमागी है भाई। लड़की ने अकेले बुक की, लेकिन शेयरिंग में उस लड़के को बिठा के लाई है, और उससे जो भी हो फ्री में लाई हो या आधे पैसे लिए हो। अब 1200-1300 रुपये में आ गए, समझ लो 1243 रुपये में, 1343 रुपये में जो भी है, यहाँ तक आ गए। हिस्से में कितना है, 650 रुपये। आराम से बैठ के भाई यहाँ तक आ गए। और क्या चाहिए शेयरिंग में, अगर खुद करके लाती तो पूरा पेमेंट करना पड़ता।
लेकिन खुद ना करके अब ये देखो यहाँ पे भाई चेकिंग का लगा रखा है बहुत भयंकर। जो भी बाहर गाड़ियाँ यहाँ एयरपोर्ट में बहुत यार परेशान करते हैं। हालांकि हम लोग को तो नहीं, हम लोग कानपुर लखनऊ वाले हैं, हम लोग को जाने देते हैं, और जो गाड़ियाँ उनको परेशान करते हैं। तो भैया आ चुका हूँ वापस कानपुर। वन वे कैब में भाई बुकिंग आई थी, लेकिन वो एक्सेप्ट ना कर पाए, हमसे पहले किसी और ने एक्सेप्ट कर ली तो बुकिंग हो गई उसकी। उसके बाद उबर की एक बुकिंग आई थी भाई उन्नाव शुक्लागंज की, उसमें फेयर कम था, उसको हमने उठाया नहीं। फिर एक एयरपोर्ट से पिकअप था जिनको कि जाजमऊ छोड़ना था, और जाजमऊ हमने छोड़ भी दिया ऑलरेडी। इनसे सारे पैसे ले लिए हैं, जो भी हमें हमारा इनका जो भी हिसाब किताब था। अब जो है निकल रहे हैं कहीं बाहर की तरफ, कहीं खड़े होंगे और उसके बाद बुकिंग का करेंगे वेट। जैसे कोई बुकिंग आएगी तो घर की तरफ से निकल लेंगे भाई। ठीक है, जैसा होता है लास्ट में बताएंगे अर्निंग वगैरह, सीएनजी पेट्रोल जो भी है। अभी तो सीएनजी हमारी गाड़ी में है इतना कि अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब लास्ट में बताएंगे जो भी अर्निंग होगी। तो भैया अपना काम खत्म हो गया, कस्टमर का यहीं ड्रॉप किए थे, खड़े चिड़ियाघर। अब घर जाने की एकदम है तैयारी। अब दिखा दे भाई, ये 7:30 बजने वाला, 194 किलोमीटर टोटल गाड़ी चली। ईंधन कुछ इतना है अपनी गाड़ी में। और आपको दिखा दे भाई, ओला में काम किया 173 रुपए का। ठीक है, 173 ये। और उबर में किया है, खुल जा भाई, नहीं खुलेगा क्या? ये 837 का, मतलब ओला उबर मिला दिया जाए तो 1000 रुपये काम हो जाएगा। 1000 ये हो गया। अरे भाई ओला भी बज रहा है। चलो कल्याणपुर केस को जाने देते हैं। ठीक है, उसके बाद इन ड्राइवर में कोई काम किया नहीं है, और जो अपना काम किया है वो वन वे में किया है। वन वे में कितने का किया है वो हम आपको दिखा देते हैं। एक ही बुकिंग की है, एक ही शो करेगी, ज़्यादा नहीं शो करेगी। ट्रांजेक्शन का दिखाएं। हाँ, ये 86 रुपये उसने कमीशन काटे हैं। ये कुल मिला के काम किया है 1142 रुपये का। ठीक है, इसमें 100 रुपये उससे कस्टमर से हमने एक्स्ट्रा लिए थे अलग से, क्योंकि उसको 100 200 400 मीटर आईटी का जो है स्टूडेंट थी, लड़की थी, गर्ल्स हॉस्टल से हॉल 8 जाना था, एक लड़के को लिवाना था। तो हमने कहा इसमें पैसा ऐड नहीं होता, 100 रुपये अलग से देना, और इधर से टोल का अलग से लिया था। कुल मिला के 2000 रुपये का तो ये ऑनलाइन ही काम किया दोनों कंपनी में। बकाया 300-400 रुपये का एक्स्ट्रा है। तो आज की बचत अपने निकाल लेते हैं 1500, और 700-800 रुपये खर्चे में निकाल देते हैं, क्योंकि सीएनजी खत्म है, सीएनजी भी जाएंगे डलाएंगे जाके। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ में, तब तक सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि। व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, खिलाते रहें। ओके, बाय।